तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयु रघुकुल कमल पतंगा। सुनेंगे आप भार्गव प्रसाद जी और श्री लक्ष्मण जी का संवाद। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महोच्छा खड्वांगं परशुरजनीं भस्मफणिनः कपालं चेतियतो विरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धि विदधति भवद्भ्रू प्रणहितां नहीं स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ये हिमगिरि के तुंग श्रृंग पर, ये हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर ये फैली हो हिममालाएं आसनासीन आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं। ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित, ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित औ जहाँ सुरसरी धारा भालवीच, ये भालवीच पर चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर न्यारा। ये फुम फुम, ये फुम फुम, ये फुम फुम कर फुमकार रही हो ये गल सर्पों की माला। चंचला चमक सी चमक दमक ले ओ कंठ हलाहल वाला। ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल, ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो ढम ढम ढम। खडमुख सनमुख नंदी बाने प्यारे करते हो बम बम बम। पार्वती पार्वती
पार्वती पार्वती पति हो शशि शेखर, ये हृदय मध्य आ जावो। भ्रमित हो रहे गुरु प्रदीप, सन्मार्ग शंभु दिखलावो। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, भयहर अगहर, लिपटे अगणित व्याल है विषधर। जय जय शूलपाण त्रिपुरारि महेश्वर। ये गंभीर योग निद्रा थी। ये जीवात्मा की स्थिति इस शून्य चक्र के अंतिम पृष्ठ तक पहुंच चुकी थी। इसको बेटा थोड़ा कम करो, बहुत ज्यादा समझ में नहीं कुछ आ रहा है। ये गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति इस शून्य चक्र के अंतिम पृष्ठ तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मानंद में पहुंचकर कुंडली के प्रवाह चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि यह साधना भंग हो गई। अरे किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। यह गगन मंडल में गड़गड़ाहट की धुन कैसी, यह गगन मंडल में, मेरे शांत तपोवन में यह शांति की भ्रांति कैसी। जो हिरण नित्य स्वच्छंद होकर के मेरे आश्रम में विचरण किया करते थे, आज वो तड़ कमल को मुख में दबाए दिशा भागते को दृष्टि गोचर हो रहा। क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों मानस विचार से शून्य हुआ। घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, अवनी पर क्यों उत्पात हुआ। किस कारण किस कारण किस कारण अवनी फटती है। अब बारिध में क्यों फान हुआ। ए हो रमेश शिव त्राहि माम, ये ध्यान मेरा क्यों भंग हुआ। तैयार हुए प्रभु युद्ध हेतु, या नयन तीसरा खोला। हे नाथ कृपा कर बतला दो, ये गरल आज क्यों घोला। ये कौन कहता है बारंबार कि परशुराम सावधान, क्या मैया पार्वती की द्वारा ऐसा कहा जा रहा है? तो उत्तर मिलता है नहीं। तो क्या मां रेणुका के द्वारा? अरे नहीं, परम पूजनीय पिताजी की अंतरात्मा ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि परशुराम सावधान, अभी कुछ कार्य शेष इस धरा पर, अभी कुछ अभियान शेष है। तो अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम। यही कहे कहे कर बारंबार, यही कहे कहे कर बारंबार। मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता आता है। ये देव हंसते हैं, ये देव हंसते हैं, दानव मौन। न जाने मिली विजय फिर कौन, भर रही किलकारी वसुधा, लग रही कछु न्यारी वसुधा। नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान। कौन इतिहास जगाता है, दिवाकर चढ़ता आता है। क्या छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं, ये साधी हुई समाधि। गर्व का अंत बधुर तमयाज, कहीं मानवता की जावे।
सभ्यता जिसके गुण गावे हमारे 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 कर्मों का प्रतिफल ये अटल विश्वास जगाता है, दिवाकर चढ़ता आता है। अरे कौन कहता है बारंबार ये चलो परसधर, चलो परसधर, ये चलो परसधर के सिंहों से देखो ये कैसा धुआंधार। अरे ब्रह्मपुत्र सुधा की घाटी क्यों कहती बार बार, ये अंगारे परस रहे कैसे, ये अंगारे परस रहे कैसे, ये लपटों का दलमत वाला है, ये धरती सोड़ी से लाल लाल, ये आकाश धुएं से काला है। ये किसके अलका में लगी आग व्यास जी, किसकी अलका में लगी आग, किसके संचित रोमांजले, ये स्वर्ग से उठता धुआं देख मम ये कश्यप का संसलग उठा, मानव के रक्षक दौड़ पड़ो, जलते हैं चरण हिमालय के, गंगा की लहरों दौड़ पड़ो, यदि विष जलाया जाता है तो मर मिटने के अरमान जगो, मुझको इतिहास चलना है, मेरे 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 विश्वास जगो। ये व्याप्त हुआ, ये व्याप्त हुआ इस तत्वनी अंबर में, एक कानन के जीवन दहले, ये फैला पंख भाग चले बच्चों को छोड़, ये शून्य चरणों से थर 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 विश्व के महात्माओं ने किया। अरे उठा सिंधु ये मीन अरे शून्य अंगन मूल का बात हुआ बार बार, मनो छपानाथ काश खंड खंड भटके। ये कौन कहता है बारंबार, धार लोक कर में पुनः कुठार, ये कौन कहता है बारंबार, तो ये आज कौन दूर से कह रहा है जोर से, क्रांति की पुकार ले अब कुठार थाम ले, छोड़ दे समाधि शांत विघ्न के विनाश में, ये छोड़ दे समाधि शांत विघ्न के विनाश में, ये वायु उष्ण रूप से ये क्यों धरा जला रही, ये व्योम में विनाश के प्रसार गीत गा रही, ये मृग समूह भाग कर ये सिंह भी दहाड़ कर, ये कांप कांप आ रहे ये और ज्वार जा रहे, और छोड़ दे निवास हाय जिंदगी की आश में, अब बाम देव जप रहा हूँ श्वास में। आज मुझे अपने योगाभ्यास के द्वारा देखना चाहिए किस अनंतनाथ का कारण क्या है। शिवानाथ अरे क्या हो गया मिथिलापुर में, भगवान शिव क्या होता खंडन, क्या टूट गया शिव का पिनाक, मैया गौरी भैया गणेश ये विफल हो गया, जागो महेश जागो महेश जागो महेश। फिर गूंज गया बंडल में घनघोर सातल फूट गया, वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, ईसानी दल का सुख लूट गया, कभी धर्म चलो रघुनंदन को ध्यान से टूट गया। अब जान लई अब जान लई अब जान लई मिथिलापुर में गुरचाप रात्र टूट गया। ये जघन अपराध किसके द्वारा, ये जघन अपराध किसके द्वारा, ये जघन अपराध किसके द्वारा, क्या लंकाधिपति रावण तेरे द्वारा ऐसा जघन अपराध किया गया है, तो ठहर ठहर उठाकर तेरी लंका को आज सिंधु में डुबोऊंगा, बनाकर राण मंदोदरी। अरे ये बंद हो गई। कौन कहता है रावण अभिमानी है दुराचारी है, पर भगवान शंकर उसके भी तो गुरुदेव हैं, वो ऐसा जघन अपराध कदापि नहीं कर सकता। तो कौन हो सकता है, तो कौन हो सकता है, तो तोरे हो चाबी पापी कलंकी है, तो काश के शीश रत्नियां बहाऊंगा, मार डालूं पीस डालूं पटक मोड़ डालूं, वह को धन तोरियों को मजा में चखाऊंगा, ये मार के गिराए देऊं, ये जमपुरी पठाई देऊं, मिथिलापुर जैसी प्रलय मचाऊंगा, ऐती न करो तो सभा में पुकार कहाऊं, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहाऊंगा। ये प्रबल पयान बेग ये मारुत लाए दे हो, अम्मा उतार ये मातन में डरियो, ये मारत मारत मार बेद निखून निखून ला तंसो, ये दिग्गज दबाए दरासाई शीश करियो, कठिन कठोर ये दंड चंड लेके हां गहन सो आज ये दराज के रंबर में ये आद उठाए शत्रुसेन से गरियो, शत्रुसेन से गरियो, शत्रुसेन से गरियो।
आश्रम के देवताओं, आश्रम की रक्षा करना। रेणुकंदन परशुराम का आज मिथिला की पावन भूमि के प्रस्थान, वहां जाकर रक्त की नदियां बहाऊंगा, रक्त के फुहारे चलाऊंगा। हर हर जय जय मृत्युंजय। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सत जाने, बाज जपत जनु लबा लुकाने। देखत भृगुपति देश कराला, उठे सकल भय विकल भुबाला। पितु समेत कही कही निज नाम, लगे कर सब दर्द प्रणाम। महादेव आजा पे रहे अनखूला निस दिवा, करे जो सेवा वही तज कपट विप्रो चरण की। बिहारी रामा जो लखड़े पितु नामा है अहो, पुरी सौरा धामा ललित अभिरामा है प्रभु। महेंद्रा के बासी समर दुख फांसी कटत है, पराबे द्यारूपा जगत यशयूपा तुम अहो। बेत्रवती के तीर पर सहुरापुर मम ग्राम, राम बिहारी सिंह नाम है प्रभु को करते प्रणाम। प्रणाम करने वाले कुमार आर्यपुत्र, प्रातः काल की सुंदर बेला पर तुमने प्रणाम प्रस्तुत किया है। तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है कि जिस व्यक्ति से मान मिले तुमको, तो कभी उसके विपरीत न जाना। अभिवादनशील सदा रह के अपने पद का कर्तव्य निभाना। जहां मान न हो वह कभी मत जाना, अब प्यारे कभी तुम मत ल जाना। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। जनक जनक बहुत जनक आय सुरनावा। जय जय जल्दी जल्दी। देवता भगवान प्रणाम मेरा स्वीकार करें कि कर दिया तन राखे, कर ध्वज पगे मम अहो भाग्य भृगुकुल नंदन। अपग शीस झुकाता ये जनक प्रभु स्वीकार करे मम अभिनंदन। स्वीकारे मेरे प्रणाम। जनक महात्मा शिरध्वज, एक हाथ में अग्नि और दूसरे में चंदन, दोनों में समानता प्राप्त करने वाले शिरध्वज, अष्टावक्र जैसे विद्वानों के साथ बैठ करके सत्संग करने वाले शिरध्वज, कुशध्वज जैसे भाई का भाई होने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले शिरध्वज। मैं तुम्हारे लिए क्या दूं?
आशीर्वाद तो आपको मिल ही चुका कि नहीं मिला? नहीं, मेरा ही तो आशीर्वाद आपको मिल गया। आप नहीं, आपने भी किसको प्रणाम किया? मैंने आपके दर्शन ही पा लिए, वे एक आशीर्वाद के रूप में हो गया। आप मुखार बिंद से आशीर्वाद दे दें। मुखार बिंद से आशीर्वाद? देवता। बात को सुनो, कहे हड़बड़ाहट कहे हो। सुनो तो पहले पूरी बात का। जल्दी आ रहे, जल्दी में हो क्या? आशीर्वाद आपको मिला, क्यों मिला कि नहीं मिला? ईमानदारी से बताना। मिल गया ना? क्या क्या आशीर्वाद में आपको मिल गया? आयु, विद्या, यश, बल, 4 चीजें मिल गई। लेकिन अभी आप संतुष्ट नहीं, न कतो हुई हो, नहीं ना होगी। क्यों कहा गया है कि संतुष्टो नपानष्टा, असंतुष्टो कृपानष्टा। अगर ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया तो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, और राजा संतुष्ट तो राजा नष्ट। तो संतुष्ट तो आपको कभी होना नहीं, ना आप कभी होंगे। जानते हैं संतुष्ट कहाँ होंगे। चलिए व्यास जी संभालें। आशीर्वाद कहते किसे? पहले ये बताता हूं कि आनंद काली अब बहुराज लक्ष्मी अशिवा प्रसादाय नवरीद सिद्धि वाताहतो शत्रु विनाशनाय अड्डकार शब्दो दरिद्र नाशा। आशीर्वाद का अर्थ ये होता है, डकार शब्द से जो दरिद्र का नाश हो जाए उसी को आशीर्वाद कहते हैं। आनंद की अनुभूति हो जाए उसी को आशीर्वाद कहते हैं। और यही सब मिलता है आशीर्वाद में, और क्या मिलता है? रुकिए, बहुत जल्दी में है, पता नहीं क्या बात है, बहुत जल्दबाजी में हो, तुमसे ज्यादा जल्दी में हम। चलिए, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, है वही जनक, और जो धरती से कन्या उपजावे, है वही जनक, जो अष्टांग योग का भाव सिखावे, है वही जनक, जो घर बैठे भगवान बुलावे, है वही जनक। तो प्रतिपाल प्रजा को सदैव करो, मन धर्म विवेक वितांतने रहो, शत्रुशाली धरा तल पे तीन लोक की कीर्ति पुंज घने रहो। सम्मान स्नेह सदा सबके, कभी धर्म स्नेह सुधा सुने रहो, अब परमेश्वर प्रेम पयो निधि में चिरकाल विदेह विदेह बने रहो। आयुष्मान भाव, दीर्घायु भाव। सीय बुलाए प्रणाम करावा। सीता की सखियों, बेटी सीता को हमारे सम्मुख लेकर के आओ, शीघ्र ही आओ। आओ बेटी सीता। सीय बुलाई प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। बेटी सीता, ये भगवान परशुराम हैं, इनको प्रणाम करो। ये कौन बालिका है जिससे प्रणाम करवा रहे हो? इस बालिका के मुखमंडल की आभा देख करके मुझे माता शैलजा की याद आती है, और जिह्वा ये कहने के लिए व्याकुल हो जाती है, ये आशाओं के सुखद स्वप्नसी
स्वप्न सी, ये कौन लता लहराई, अब फैली है यामिनी गगन में, या सुषमा सुखद सुहाई, या विधि ने अरे या विधि ने सुषमा बटोर कर, ये जग की है बैठाली, या विदेह ने प्रकृति देवी साक्षात यहाँ प्रतिपाली, ये आनन की, ये आनन की, ये आनन की छवि देख, ये अंशुमाली भी बदन छिपावे, अब बिंबा फलयति खिले दशन, ये मोती सी कांति दिखावे, ये खुंजन मीन तथा मृग शावक, ये खंजन मीन तथा मृग शावक, ये नयन देख शर्माते, अब भाव वक्रता देख चाप मेरे छिप छिप जाते, ये पायल की, ये पायल की, ये पायल की रुन झुन गति, ये दादुर ध्वनि बन जाती, गवन चाल लखी हंसावली, ये विपिन और उड़ जाती, ये अरुण नयन, ये अरुण नयन, ये अरुण नयन, द्रुमदल से शोभित, ये किसके जनक बताओ, ये कन्या कौन कहां से आई, शीघ्र मुझे बतलाओ। जनक सुता यह कौन, अरुंधति व्रत आराध्यासी, अनसुईया के शम संध्यासी, उमा रमासी झिलमिल झांकी झलकाती है कौन, जनक सुता यह कौन। अरे किसने इसके भाल बिंद पर क्रांति सूत्र का भाष लिखा है, किसने इसके ये भ्रकुट भंग पर वो लंकाधिपति का नाश लिखा है। मेरे इष्ट देव की पूजा ये सत्य लौकिक कौन, जनक सुता यह कौन, सीख बतलाओ। देवता देवता आप पूछ रहे हैं इस कन्या के बारे में, तो जब मैं याद करता हूं उस कहानी को, मैं भूल जाना चाहता था उस कहानी को, और आप मुझे पुनः वो कहानी याद दिला रहे हैं, तो ये मेरा हृदय कब जाया करता है। आप पूछ रहे हैं, मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। एक बार मेरे राज में 12 साल का अकाल पड़ गया, प्रजा भोग प्यास से त्राता होने लगी। जब वहां पे ये अकाल की दृष्टि हो गई, तो उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। देवर्षि नारद जी ने हमें इस अकाल को छुटकारा पाने का एक उपाय बताया। उपाय ये बताया कि राजा जनक, तुम स्वर्ण का हल लेकर के मही का कर्षण करो। एक समस्या और हो गई। क्या हुआ? जब मेरे यहाँ पे अकाल पड़ा था देवता, तो मेरे यहाँ पे सोना नहीं था। अच्छा, नहीं था आपके यहाँ? नहीं, सोना नहीं था। तो कहाँ से लाए आप? तो हमारे मित्र दक्षिण के राजा महाराज पुर, उन्होंने हमें सोने का हल प्रदान किया। उनका एक नाम और है? पुर है, हमारे तो मित्र है ना वो। मित्र है तो पुर तो है, और एक नाम है। चलिए तो जब उन्होंने हमको हल प्रदान किया, हम आए
हम और हमारी रानी सुनैना विप्र मंडली समाज मही की ओर निकल गई, हलकर सड़ करने लगे। तो चलते चलते क्या हुआ? हाल रुके गया, फिर उस जगह को मैंने खुदवाया, और निकला बड़ा सिंहासन, जिसमें यह सुचि कन्या पाया। सो ये वही दुलारी है भगवन, जो सम्मुख शोभा पाती है। और आपसे एक आकांक्षा है कि आशीर्वाद दे इसे आप चरणों में शीशे झुकाती है। आप इसे आशीर्वाद प्रदान करें। अभी आपके द्वारा कहा गया है कि हमारे यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ा। मैं नहीं मानता। यहाँ 12 साल है, 12 संस्कृत में 12 कहते हैं। मैं नहीं मानता कि आपके यहाँ अकाल पड़ा, क्योंकि व्यास जी जिसके इष्ट हो महाकाल, उसके यहाँ कैसे पड़ गया अकाल? इष्ट आपके महाकाल हैं, दिख भी रहे हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, शैव हैं, नैष्टिक शैव हैं, सही हो। अच्छा चलिए, शैव सही हो तो कुछ, क्योंकि कहा गया है व्यास जी, ये हरि इच्छा भावी बलवाना, ये हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि की इच्छा से भावी तो प्रबल होती है, लेकिन फिर से कहा गया कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी, होनहार को बेटने वाले केवल भगवान शंकर हैं। तो कैसे मान लो क्या काल पड़ गया? ये आपके कर्मों का फल है कि किसी और के कर्मों का फल है? इतना बता दो, बस आशीर्वाद देता हूं। जाओ। देवता होगा कोई ऐसा कर्म जिसके कारण हमारे यहाँ अकाल पड़ा? नहीं, कर्म तो होगा, लेकिन ये आपका कर्म है कि किसी और का कर्म है? आप तो ये जानते ही, सरल करूं, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, ये तो आप जानते ही हैं। और आप तो त्रिलोक के वासी हैं, आपको तिलक है, त्रिलोक के वासी तो आप सब हैं। जानते हैं। अकाल का भी कारण हम बताएंगे आपको। हम तो सब कुछ जानते हैं। अकाल का कारण बताएं हम आपको? बताना, सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे। हम तो सब कुछ जानी थी, लेकिन तुम्हें से कुछ जाना चाहिए। चलो ठीक है, समझ रहा हूं। चलो आशीर्वाद दो। ये कर रही है नमन, ये कर रही है नमन, ये होके मन मगन, तो है आशीष मेरा कि रानी बनो, राज रानी बनो, महारानी बनो। ऐ जनक बालिका, ऐ जनक बालिका, तुम हो जगपालिका, जग में बन कालिका, दुष्ट दानव हरो, राजरानी बनो, महारानी बनो। क्योंकि ये मस्तक पर आकाश उठाए, धरती बांधे पांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से। ये चंदन वाली, चंदन वाली, चंदन वाली, ये चंदन वाली, ये श्वास तुम्हारी, ये कुंदन वाली काया है,
सूरज वाली धूप उजाली, बादल वाली छाया है, ये सावन नैना नैना नैना, ये सावन नैना मधुरित बैना, भादम कुंतन के सातम, सुबह दोपहरी शाम सुनहरी, ये सभी तुम्हारी माया है। अरे छू लो जो तुम, छू लो छू लो, अरे छू लो जो तुम, ये प्रदीप सितारा, बन जाए जग का वो प्यारा, अब पूनम का दर्पण हो जाए, ये काला देश उजेड़ का, ये पति चरणों में नित अनुराग रहे, तब सीते है आशीष यही, तब अविचल सदा सुहाग रहे। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, सुखी भव, सौभाग्यवती भव। ये बालिका कौन है? ये सीता की सखी बताओ। है, ये सीता की सखी है, चतुर सखी है। हाँ, इसका नाम, इसका सुशीला नाम है। चारुशीला। लेकिन और कहाँ गई सब सखी? कार में व्यस्त है। ये गलत बात है, ऐसा होना ना चाहिए। चलिए ठीक है। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई। आइए आइए, और कुशल से तो हैं? हाँ, सभी प्रकार की कुशलता है। और कुछ समाचार आगे के? महाराज, कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपके मुखमंडल पर, कुछ परिवर्तन है। व्यास जी, ये दाढ़ी श्वेत है, ये जटा भी श्वेत है, लेकिन की भौहें कहीं करिया, क्यों ऐसा? क्यों परिवर्तन बहुत इस समय कर रहे हैं? सर्दी की वजह से श्वेत होनी चाहिए। बहु न काले पर पद सरोज मेले दो भाई, बेटा राम लक्ष्मण प्रणाम करो भार्गव जी को। बाबा इन बालकों ने प्रणाम किया। इन बालकों को देख करके मेरी जिह्वा कहने के लिए व्याकुल हो जाती है कि कौन भागशाली के भवन भाग जागो आज, अक्का के भवना की ईंट ईंट मुस्काई है। ये कौन अबला, ये कौन अबला, ये कौन अबला, आज सबला भई, जो इनके मुखों से मैया गई जाती है। बाबा कुंवर रावरो कौन, बाबा कुंवर सावरो कौन? अरे तुम कहते हो राजकुंवर पर हमने है यह देखा, अंकित इनके विशद भाल पर बनवासी की रेखा, इन सुंदर मुकुटों की छम में जक्का है कुरसार छिपा, इनके इन सुंदर हारों में मेरा भी हीरक हार छिपा। आपको तो पता होगा ना,
हे कौशिक हमें बताई दो ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किस घर के उजियारे और किस गोदी के लाल हैं, किसके प्यारे। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्र हैं? कौन से दशरथ के? अजपुत्र दशरथ। अजपुत्र तो है, कहाँ के हैं? अयोध्या के। अयोध्या के हैं, लेकिन और कोई दशरथ हुए हैं क्या? एक दशरथ और हुए हैं। क्या नाम था उनका? आपको तो सब पता है। चलिए, क्या इनको काहे लेके आए हमारे पास? इनको प्रणाम कराने लाए हैं हम। वही का प्रणाम लेवा जाओ। मांग के लाए थे इनको आशीर्वाद तो प्रदान कर। मांग के लाए रहा? कहे मांग के लाए रहा? असुर समूह सतावे हम वही सतावत रहा। हाँ, तो हम गए थे यज्ञ पूरा जांचन कराने। आया हूँ। हाँ, इनको लेके आया था। तो हम नहीं थे क्या? आप थे, तो लेकिन माँ ने आपको एक वचन दे दिया था कि आज के बाद किसी का वध नहीं करेंगे आप। वही है कि ताल का पानी ताले जाए, घूम घूम पाताल जाए। ये भी छत्री, ये भी छत्री, तो छत्री छत्री। चलिए, तो क्या इनको आशीर्वाद देना पड़ेगा बाबा? बिल्कुल देना पड़ेगा। जैसे न ध्यान तो अब आपको प्रणाम किया है तो फर्ज बनता है। तो पाहिन के आशीर्वाद ना, प्रणाम करें तो आशीर्वाद तो मिलेगा ना। चलो फिर भी संतुष्टि के लिए, ये पर पीड़ा को पी न सके यदि, अपने सुख की भूख न खोई, तुम सम्राट भले हो जाओ, इस जीवन का मूल न कोई, ये घर के बाहर दूर कहीं, ये घर के बाहर दूर कहीं, जब कोई विश्राम करोगे, फूलों की सैया को तज कर जब तुम कंटक धाम चुनोगे, तो हे राम तभी तुम राम बनोगे, जनता हित को राम करोगे। जनता के आह्वान पर जो राज मुकुट ठुकरा सकता, वो ही मनस्वी इस जग मंदिर में ये पूजा अपनी पा सकता। ये राज मुकुट की, राज मुकुट की, ये राज मुकुट की लाज बचाने हेतु जभी निष्काम बनोगे, हे राम तभी तुम राम बनोगे, जनता हित को राम करोगे। ये आपके कौन है? अनुज है आपके। इस भैया को निज अंग बनाकर, इस भैया को निज अंग बनाकर तुम प्यार इसे करते रहना, पर तुम भी लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम का जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो ये तुम में है, तुम इनमें हो ये तुम में है, और तुम दोनों में विच्छेद न हो। आशीष यही और कथन यही, जहां रहो तहां सुखी रहो। हो लड़ से सदा समन जीते कोय, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्त लतावर हो। राम ही चितई, राम ही चितई रहे थकिलोचन,
रूप अपार मारो मद मोचर। बाबा जी ये चोर हैं कि नहीं? चोर हैं। वो आपको लगते होंगे, हमें तो पता लागत नहीं। ने है, तुम चोरन कल टहल रहे हो, गलत बात है। चोर है कि नहीं है ये? कि चोर हैं। है तो कुछ चुरावत है कि नहीं? जब मैं चोर पूछ रहा हूं, थोड़ी पूछ रहा हूँ कि क्या चुराते हैं। भाई चोर है कि नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि चोर है कि नहीं। चित चोर है, बिल्कुल सही आपकी बात है। आपका भी कुछ चुराया ही हो? क्या चुराया? चित्त ही चुराया चित हमारा। चुरा लिया। राम देख मुनि बिरत बिसारी। पकड़ लिया बाबा ने तुरंत। अरे ऐसे ऐसे बाबा नहीं है, बहुत ऊंचे बाबा है। ए हो गाधिनंदन रुक जाओ हमारे कहे, ये सांवरो सलोनो भर नेत्र देख लेने दो। उमड़ो है अगाध प्रेम मेरे मन मानस में आज, ये क्षुधा का पीयूष बिंदु आज छक कर पी लेने दो। राम रम जाओ राम, देता हृदय में ठोर, या तो परशुधर को ही आज रम लेने दो। राम तुम्हारे नैना कितने प्यारे लगते हैं, ये प्यारे लगते हैं कि जग से न्यारे लगते हैं। न जाने क्यों घायल कर देते हैं, फिर भी न्यारे लगते हैं। न जाने क्यों तुम्हारे राम अनोखे नहीं, बड़े बड़े हैं काले काले, बड़े बड़े हैं काले काले, इनने कितनों के घर ढाले। अरे घुसते हैं रे देखो हाँ, जब नैनों में नैन, तुम्हारे राम अनोखे नहीं। क्योंकि दो नैन तेरे दो नैन मेरे, दो नैन तेरे दो नैन मेरे, दो दो मिलकर ये चार हुए। ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है। दो जीत गए दो हार गए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हे राम तुम्हारे जीवन का, हे राम तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास अलग होगा, सारा इतिहास अलग होगा। दुनिया में होंगे भाव बहुत, दुनिया में होंगे भाव बहुत, पर तेरा भाव अलग होगा, पर तेरा भाव अलग होगा। और हे राम तुम्हारा ये चरित्र दुनिया में इस रामायण बनकर गूंजेगा। उसकी रचना करने वाला वो तो तुलसीदास अलग होगा, वो तो तुलसीदास अलग होगा। राम तुम्हारे जीवन की है कथा निराली, भरत भूमि वाटिका के तुम वैदिक माली, लखन लाल में भी भर दो तुम अपनी लाली। राम तुम्हारे जीवन की है कथा निराली, है कथा निराली, है कथा निराली। आयुष्मान भव दीर्घायु भव। ले जाओ बालकों को। जनक बहुर बिलोक विदेहसन कहु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमो व्याप्यहु को शरीर। अरे कहो जनक ये शोभा कैसी,
जनक की शोभा कैसी, किस कारण ये रणभूमि सजवाई है, ये तड़क भड़क कैसी विदे है, नगर ने है पहले जैसा काया ही इसकी पलट गई है, इंद्रपुरी लज्जित होती लाख सध्या जनक किसकी। सब बासी ये व्यस्त दिखाते हैं, सब बासी ये व्यस्त दिखाते हैं, सब में एकदम उत्साह भरा, मिथिला के कल कल में विदे है ओज नया है ओज खरा, क्यों उमड़ अचानक यहाँ पड़ी वो सुधाधार सम्मत विदे, ये तड़क भड़क कैसी विदेश समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आई। इन दीप दीपांतर से आने वाले महीपों का कारण केवल एक ही है, कारण कैसा, वो है मेरी बेटी सीता। कि सीता ने उठा लिया अजगर, ये देख के धीरज छूट गया, मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यही अजगर टूटे गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे।